मेंटली अलर्ट रहना, हाजिर दिमागी से काम लेना हमें जिंदगी के बड़े बड़े मसाइल से निकाल सकता है। चाहे कैसे भी हालात हों, घबरा कर हार मान लेना कभी कोई हल नहीं होता। बड़े से बड़े मसले को अपने हवास पर इस तरह से सवार मत करें कि हम अपनी सोचने समझने की सलाहियत से ही हाथ धो बैठें और हड़बड़ाहट में गलत फैसला कर लें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसे काफी अरसे से अपने कारोबार में नुकसान हो रहा था। व्यापारी ने एक बड़े जमींदार से कर्ज ले रखा था। काफी अरसे से चले आ रहे नुकसान की वजह से वो अपना कर्ज भी नहीं उतार पा रहा था। एक दिन वो जमींदार व्यापारी के पास आया और काफी गुस्से में अपने कर्ज की वापसी की मांग करने लगा। जमींदार ने व्यापारी को बताया कि उसका दिया हुआ वक्त अब खत्म हो चुका है। हर हाल में व्यापारी को अब अपना लिया हुआ कर्ज लौटाना होगा। व्यापारी ने जमींदार की बड़ी मिन्नत समाजत की, उससे और वक्त लेने की कोशिश की, लेकिन अब जमींदार ये जान चुका था कि व्यापारी को इतना नुकसान हो चुका है कि वो उसका कर्ज जल्दी तो नहीं लौटा पाएगा। शोर इस हद तक बढ़ गया कि मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। गांव के सब बड़े इकट्ठे हो गए और इन दोनों का मसला सुनने लगे। ये तो एक हकीकत थी कि व्यापारी ने जमींदार से काफी बड़ा कर्ज ले रखा था, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं था कि उसके कर्ज को जल्द लौटा पाता। इसलिए सारे गांव वालों के सामने जमींदार ने एक अजीब सी शर्त रख दी। जमींदार, जो बूढ़ा और चालाक था, कहने लगा कि या तो व्यापारी मेरी सारी रकम वापस कर दे या फिर माफी की एक ही सूरत है कि अपनी जवान बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये सुनकर व्यापारी बहुत परेशान हुआ, लेकिन मजबूर और बेबस था, कुछ नहीं कह पा रहा था। पंचायत ने व्यापारी की बेटी को भी बुलाया और उससे भी उसकी बात पूछनी चाहिए। लड़की आई, वो साफ इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर अपने बाप की तरफ देखकर कुछ सोचा और पंचायत से इंसाफ करने को कहा। पंचायत ने व्यापारी और उसकी बेटी को एक किस्मत आजमाने का मौका दिया। फैसला ये किया गया कि कुछ काले और सफेद रंग के पत्थर मंगवाए गए। उन पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर एक डब्बे में डाला गया। लड़की को बगैर देखे उस डब्बे में से एक पत्थर निकालना था। जो पत्थर वो लड़की चुनेगी वही उसकी तकदीर का फैसला करेगा। लड़की को ये बताया गया कि अगर उसने सफेद पत्थर उठा लिया तो उसके बाप का सारा कर्ज माफ हो जाएगा और उसे जमींदार से शादी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लड़की ने काला पत्थर उठा लिया तब भी उसके बाप का कर्ज तो माफ हो जाएगा, लेकिन लड़की को शादी करनी पड़ेगी उस बूढ़े जमींदार से। लड़की मजबूर थी अपने बाप की बेबसी की वजह से, इसलिए उसने पंचायत की बात मान ली, अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। अब जब डब्बे में पत्थर डालने की बारी आई तो लड़की ने देखा कि जमींदार ने चालाकी से डब्बे में दोनों स्याह रंग के पत्थर ही डाले हैं, ताकि लड़की जब काला पत्थर बाहर निकाले तो उसे मजबूरन जमींदार से शादी करनी पड़े। लड़की ये देखकर बहुत घबराई। एक बार तो उसने सबके सामने जमींदार की ये चालाकी दिखानी चाहिए, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक गई कि इतने अमीर आदमी से
वो कैसे दुश्मनी मोल ले सकती है जो पहले ही उसकी बाप की जान के दर पे है। अपने बाप का कर्ज माफ करवाने की खातिर उसने कुछ सोचा और फिर वो अपनी जगह से उठी, डब्बे के पास गई। सब लड़की की तरफ मुतवज्जा थे। लड़की ने डब्बे में से पत्थर निकाला, लेकिन इससे पहले कि सब जान पाते लड़की के हाथ में किस रंग का पत्थर है, लड़की ने यूं जाहिर किया कि जैसे गलती से पास ही पड़े बाकी काले सफेद पत्थरों में उसके हाथ से पत्थर छूटकर गिर गया। अब सब हैरान थे कि ये मालूम कैसे होगा कि लड़की के हाथ में कौन सा पत्थर था। इस पर लड़की बोली, डब्बे में सिर्फ 2 ही पत्थर थे, एक काला और एक सफेद। अभी भी डब्बे में एक पत्थर मौजूद है। आप देखिए, अगर मैंने सफेद रंग का पत्थर उठाया था तो डब्बे में अब काला पत्थर मौजूद होगा। तो डब्बा देखने पर सबको मालूम हुआ कि डब्बे में एक काले रंग का पत्थर था। इससे सबने ये मान लिया कि लड़की ने जो पत्थर उठाया था वो सफेद रंग का था, जिसका ये मतलब है कि लड़की और उसका बाप अब कर्ज से आज़ाद हैं और लड़की को उस जमींदार से शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। लड़की की हाजिर दिमागी ने उसे और उसके बाप को इस परेशानी और मुसीबत से निकाल लिया।